तो बच्चों हम लोग जो है बेटा कल क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। तो आज हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 6.6 है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन के बाद बेटा बचे हुए जो कंसेप्ट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे फटाफट। तो यहाँ से आप ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ए रिएक्शन A plus B gives C plus D plus Q is found to have a possible entropy change, है ना, positive entropy change. The reaction will be first possible at high temperature, second possible at, है ना, low temperature, not possible at any temperature, possible at any temperature. तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन हम लोग फटाफट देख लें। इसका जो बेटा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हमको गिवन है, यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन है कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस क्यू, तो इसका मतलब यहाँ से डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू, है ना। तो इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू तो क्या हो गई, नेगेटिव। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब इसमें एक चीज और भी दिया गया है कि एंट्रापी चेंज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। एंट्रापी चेंज मीन्स ये क्वांटिटी जो है ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है ना। तो अब इसमें जो ऑप्शन दे रहा है कि पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, चूंकि देखिए ये निगेटिव है। दूसरा कह रहा है पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो बेटा जैसे अगर ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई तो इसका मतलब कि ऊपर दी गई टी डेल्टा एस, ये क्या इसकी मीनिंग है, अगर डेल्टा एस निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ऑलरेडी ये टी डेल्टा एस क्या रहने वाला है, हमारे पास निगेटिव ही रहने वाला है। और ये वैल्यू हमें क्या दी गई, निगेटिव दी गई, ये वैल्यू भी हमको निगेटिव दी गई। तो इसका मतलब ये है कि अब आप देख लें, यहाँ से अगर ये पॉजिटिव कर दिया गया है ना तो ये हमेशा निगेटिव ही रहेगा, और डेल्टा एच की वैल्यू भी यहाँ निगेटिव आ गई। तो इसका मतलब कि ये पूरा टर्म किसी भी टेम्परेचर पर निगेटिव रहने वाला है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कभी भी अगर हम ऐड करेंगे किसी भी टेम्परेचर पर तो ये मीन्स डेल्टा जी की जो वैल्यू आने वाली है वो निगेटिव ही रहेगी। तो हमें पता है कि निगेटिव वैल्यू होने पर ये स्पॉन्टेनियस होगा, तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, तो ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो ये टोटल क्वांटिटी हमेशा निगेटिव रहेगी, और ये भी निगेटिव हो गई तो निगेटिव निगेटिव मिल करके हमेशा ही निगेटिव ही रहेगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ निगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, चाहे जो भी टेम्परेचर आप रख दें ये रिएक्शन हो जाएगी अपने आप, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, हम इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6.7 देखेंगे जो कि बहुत ही सरल है। तो अभी ये कह रहा है कि इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही सरल है। तो ये क्वेश्चन है 6.7। तो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है आपका, ये कोई एक सिस्टम है, ये कोई एक सिस्टम है। तो इसमें जो है कह रहा है इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम, है ना। इस सिस्टम में कितनी हीट चली गई, 701 जूल, इतनी हीट चली गई, यानी सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया। तो इसका मतलब कि ये क्यू है, और ये क्यू किस साइन से लेंगे, हम पॉजिटिव साइन से लेंगे। हमें ये क्लियर हो रहा है क्योंकि हीट कहाँ जा रही है, सिस्टम में जा रही है। अब अगली चीज इसमें ये दिया है बेटा कि एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम।
अब सिस्टम में ने जो एनर्जी खर्च किया वो खर्च किया 394 जूल, है ना। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा यू। तो हमें ये पता है कि ये वर्क सिस्टम कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव साइन से लेंगे। तो इसका मतलब कि जो डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगा तो वो आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास 701 माइनस 394, तो इसे हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 से 7 निकल जाए, 11 से 4 निकल जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 9 और 9 से 9 निकल जाएगा तो 0, और यहाँ बचेगा आपका 6, इससे निकल जाएगा तो 3। तो इतना जूल इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। इसका आंसर जो आ गया वो जो है हमारे पास आ गया है ना, वर्क डन 307, है ना, 307। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 6.8। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ यही इसका सलूशन भी है। बहुत सरल क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन को हमने लिखना उचित नहीं समझा बेटा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप एक या दो बार सुन लेंगे तो क्वेश्चन भी आपको याद ही हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, इसलिए हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम फटाका लिख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6.8, है ना। ये क्वेश्चन नंबर है 6.8। तो 6.8 का जो क्वेश्चन है बेटा वो हमसे क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, है ना, रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2Cl सॉलिड with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter, है ना। डेल्टा U was found to be, है ना, bomb calorimeter। तो एंड डेल्टा U was found to be यहाँ से दिया गया 742.7 किलो जूल पर मोल at 298 Kelvin. Calculate enthalpy change for the रिएक्शन एट 298 केल्विन, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। तो चलिए हम फटाका लिख देते हैं। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2Cl, NH2Cl, और ये कैसा है, सॉलिड है, विथ डाईऑक्सीजन, विथ डाईऑक्सीजन, विथ डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन, ये रिएक्शन हो रहा है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर में। और यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर गिवन है T298 केल्विन, है ना। तो और यहाँ पर डेल्टा यू हमको क्या दे रहा है, डेल्टा यू गिवन है, तो ये गिवन है हमारे पास -742.7, -742.7 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। तो टेम्परेचर हमें दे ही दिया गया। अब ये हमसे डेल्टा एच पूछ रहा है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है हमारे पास क्या, यू कैन से वेरी सिंपली कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, है ना। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो है NH2Cl, ये सॉलिड स्टेट में बेटा रहेगा यहाँ पर। तो ये है हमारे पास सॉलिड स्टेट में, और प्लस 3/2O2 ये हमारे पास गैसियस स्टेट में। तो यहाँ से हमें मिल गया N2 गैसियस स्टेट में, प्लस CO2, और प्लस हमें दिया गया ये भी गैसियस स्टेट में, और प्लस H2O लिक्विड स्टेट में, है ना।
ये लिक्विड स्टेट में दे दिया गया। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एन जी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस मीन्स क्या होता है एन पी माइनस एन आर, और ये किसमें वाला कंसीडर करेंगे, ओनली फॉर गैसियस स्टेट, ओनली फॉर गैसियस स्टेट, है ना, ये इसी के लिए है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया, 2 - 3/2, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ से हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा यू हमको दिया गया है, तो ये दिया गया हमारे पास 742.7 मल्टीप्लाइड 0.5, 1/2 को हम 0.5 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 8 पॉइंट, और ये सब किलो जूल में दिया गया है ना, मल्टीप्लाइड ये सब किस में दिया गया है, किलो जूल में दिया गया है। तो 8.3 मल्टीप्लाइड 298, और ये अब जूल में आएगा, तो किलो जूल में बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेशन को बेटा सरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस 1000 को कैंसिल आउट कर दें तुरंत, तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल जो आ जाएगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये 1000 खत्म हो गया। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर क्या निकल करके आ रही है कि यहाँ से 0.3 और 0.5, इसको 0.3 के आसपास है और ये 0.5 के आसपास है, तो ये आ जाएगा 3×5=15, तो 0.15 से इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये साइन किसका लगेगा, यहाँ पर गलती से लग गया, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पर साइन है प्लस का, और यहाँ से ये जो है आप देख लें, तो ये कितना बनने वाला है, 0.15, है ना। इसको हम 3 कंसीडर करेंगे, ये 0.5 है, तो 3×5=15, ये 0.15 हो गया। 0.15 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 742.7 प्लस 0.15 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15×3=45, टू 5 कैरी व्हाट 4, और 15×8=120 प्लस 4 124, तो कितने पॉइंट पर डेसिमल जाने वाला है, यहाँ पर, है ना। तो ये हम अगर इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 743.945, है ना, किलो जूल पर मोल, है ना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 6.8 नंबर का क्वेश्चन देख लिया। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखना चाहिए, जैसा कि हम ऑलरेडी बताते रहते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम फटाका देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया गया है बेटा, तो वो दिया गया है कि कैलकुलेट द number of kilojoule of heat necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 Celsius to 55 Celsius। मोलर हीट कैपेसिटी ये दे रहा है हमारे पास, है ना। तो हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन 9 और 10 हम दोनों करेंगे फटाका। तो क्वेश्चन 6.9 है। तो क्वेश्चन 6.9 ये हमसे क्या चाह रहा है, हमसे चाह रहा है कि हम इसको क्या बता दें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी, यानी क्यू ये चाह रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि हम क्यू बता दें कितनी आवश्यक होगी, और इसकी यूनिट भी दे दिया हमें, क्या दे दिया, किलो जूल में बताएं। इसकी यूनिट हमको किलो जूल में दे दिया पहले से ही, और ये कह रहा है कि 60 ग्राम हमारे पास एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम का जो अमाउंट है
वो दिया गया है 60 ग्राम। 60 ग्राम एल्युमिनियम का अमाउंट है और हमें क्या करना है, इस 60 ग्राम एल्युमिनियम के अमाउंट का जो पहले टेम्परेचर है यानी T1 जो है वो है 35 सेल्सियस और हम टेम्परेचर इसका बढ़ा के कर देंगे और T2 की वैल्यू हो जाएगी 55 सेल्सियस। तो यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी हमको ये दे रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ व्हाट, मोलर हीट कैपेसिटी, ये मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हमको दे रहा है 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये चीज हमें दे रहा है साफ साफ। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, यहां से हमारे पास डेल्टा टी जो आ जाएगा तो वो आ जाएगा 55 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 20, है ना, 20 सेल्सियस। तो डिफरेंस केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो इक्वल माना जाता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस चाहे केल्विन में हो या सेल्सियस में हो उसे हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। तो यहां से हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम या Q इज इक्वल टू, है ना, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम Al, और ये मोलर हीट कैपेसिटी हमको दे ही रहा है। तो ये हमारे पास है मोलर हीट कैपेसिटी, ये हमारे पास है मल्टीप्लाइड मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी, और ये मल्टीप्लाइड डेल्टा टी जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और ये जूल में दे रहा है तो इसमें हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो बन जाएगा। जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। इसी चीज को देखिए, ये डेल्टा टी की जो क्वांटिटी है, ये इतनी क्वांटिटी तो ये ऑलरेडी है और ये स्पेसिफिक हीट है। तो जब हम इसको मोलर हीट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ मोल हमको लिखना पड़ेगा, है ना, तो उससे ये रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 60 ग्राम, और एल्युमिनियम का मोलर मास होता है, तो नंबर ऑफ मोल के लिए यानी Q की जो वैल्यू है, अब इसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे तो यस जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ से Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60/27, है ना, 60 कितना हो जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। और हमें जो है क्या क्या और मालूम है, तो हमें मालूम है दूसरी चीज, मोलर हीट कैपेसिटी ये है हमारे पास 24, और दूसरी जो चीज है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी हमारे पास 20 है, और अगर अब हम इसमें 1000 से डिवाइड कर दें तो अब ये किलो जूल में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो जैसे अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नियर अबाउट, देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, है ना। तो यहाँ से हमारे पास 3 8 जा, है ना, 3 8 जा एंड 3 9 जा, है ना। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, 3 9 जा, ठीक है बेटा। और यहाँ से हमारे पास 3 3 जा और 3 2 जा, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हमारे पास नियर अबाउट 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब ये जीरो अगर कैंसिल करना है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 जा, तो यहाँ पर भी ये 1 जा 0.66, है ना। तो ये हमारे पास Q की क्या वैल्यू आ गई 1.66, ठीक है बेटा, 1.66
किलो जूल, है ना। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 1.66 किलो जूल। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन था 6.9। ठीक है बेटा, 6.9 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, राइट। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग जो है फटाफट कर लेते हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका फाउंडेशन मेंटेन करते हैं बेटा, हम बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो जो बच्चा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या इसे वीडियो को देख करके सॉल्व करेगा, तो उसके लिए हमारी एडवाइस होगी कि वैसे तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ लेकिन आज नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समय बचाने के लिए तो आप क्वेश्चन अपने सामने रख भी सकते हैं, है ना। वैसे क्वेश्चन मैं समझा तो दे ही रहा हूँ, है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है 6.10, ये है क्वेश्चन नंबर 6.10। क्वेश्चन नंबर 6.10 में ये हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। तो हम आपको क्वेश्चन इसको समझा देते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 मोल वाटर। तो क्वेश्चन ये गिवन है कि हमारे पास है 1 मोल H2O, और अभी इसका जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास 10 सेल्सियस, है ना। तो यहाँ से हम इस H2O को 1 मोल H2O हम इसको ले जाते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर यहाँ पर अब फ्यूजन होगा। तो ये जो प्रोसेस होगी हमारी, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, है ना। यहाँ से हमारे पास फ्यूजन होगा, और वो 1 सेल्सियस पहुंचने से पहले ही, है ना, इक्विलिब्रियम पर फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर भी 1 मोल H2O, और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, फ्यूजन की, है ना, फ्यूजन की प्रोसेस होगी। तो फिर उसके बाद यहाँ से भी हम टेम्परेचर को और डाउन करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो 1 मोल H2O है, तो ये आइस में, आपको पता है कि ये आइस में अब कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यू कैन से यहाँ फ्यूजन हो गया, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर ये दे रहा है -10 सेल्सियस। तो आप देख लें कि ये हमें कुछ डेटा और दे रहा है। तो हमें से ये प्रश्न जो कर रहा है कि हम डेल्टा एच बता दें इस पूरे प्रोसेस में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में डेल्टा एच क्या है। तो यहाँ वाले के लिए हम लोग डेल्टा H1 मान लेते हैं, और इसके लिए हम डेल्टा H2 मान लेते हैं, और इसके लिए हम डेल्टा H3 मान लेंगे। तो बाद में हम क्या करेंगे, यही तीनों को हम ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ से हमें डेल्टा एच आपको पता है कि दैट इज QP। तो यहाँ पर कुछ डेटा हमको और भी दिया जा रहा है, तो वो डेटा हम आपके सामने लिख देते हैं। हमें एक डेटा दिया गया है पहला कि CpH2O लिक्विड। तो ये हमें दिया गया पहला डेटा, जो दिया गया पहला पॉइंट, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमें दिया गया पहले CpH2O लिक्विड, है ना। CpH2O लिक्विड ये दिया गया, यू कैन से 75.3 75.3 जूल मोल इनवर्स, और फिर केल्विन इनवर्स, है ना, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो दूसरी चीज हमें क्या दी गई, CpH2O सॉलिड दिया गया। तो CpH2O यहाँ से ये सॉलिड मीन्स आइस है, तो इसके लिए हमें क्या दिया गया, 36.8 ये दिया गया जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स।
और हमें डेल्टा, हमें क्या दिया गया, डेल्टा फ्यूजन है ना, डेल्टा फ्यूजन एच इज इक्वल टू हमको दिया गया 6.03 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। तो ये जो है एट 0 सेल्सियस, देखिए यहाँ पर भी दे दिया गया एट 0 सेल्सियस। तो मीन्स यहाँ पर भी टेम्परेचर हमारे पास कितना हम कंसीडर करेंगे, 0 सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्यूजन के लिए ये दे भी दिया। तो हमें एक बात पता है, सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर प्रोसेस हो रही है तो ये क्यू पी मीन्स ये डेल्टा एच के इक्वल होगा, और ये जो है क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी है ना, एम एस डेल्टा टी में, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी और मल्टीप्लाइड बाई मीन्स हमारे पास यही फार्मूला, सेम यही वाला फार्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है, तो यम एस डेल्टा टी, लेकिन अब यहाँ मोलर दिया गया है यम एस डेल्टा टी। तो देखिए सभी जगह अब ये तो स्पेसिफिक हीट है यहाँ से, लेकिन चूंकि सब चीज़ें हमें मोलर में दी गई हैं, तो इसके दिस विल इक्वल टू हमेशा मोल कितना है, 1 मोल है, H2O हमेशा कितना है, 1 मोल है, और यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी दी भी गई है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो है हमारे पास इट मीन्स यहाँ से ये Cp हो जाएगा और मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो एक एक जगह के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मतलब कि अगर हमें क्या पता है कि अगर हम डेल्टा H1 कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमेशा ये तो कितना है 1 मोल है मल्टीप्लाइड, अब लिक्विड से कहाँ पर ये पहुंच रहा है, 0 सेल्सियस पर पहुंच रहा है ना। तो यहाँ से ये 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 75.3, ये Cp की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई डेल्टा टी 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 775.3। अब लेकिन ये जूल में आ रहा है ना, तो अगर हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 है ना, ये किस में आ रहा है जूल में, तो 0.753 ये किलो जूल हो गया। अब डेल्टा H2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से है ना, डेल्टा H2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारे पास मोल तो 1 ही है, यहाँ से ये फ्यूजन वाला, तो हमें क्या मिल जाने वाला है, मीन्स 1 ही मोल है, तो 1 मल्टीप्लाइड और टेम्परेचर डिफरेंस 0 सेल्सियस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस फ्यूजन के लिए आवश्यक नहीं है, तो मीन्स इसके लिए वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो 6.03, तो ये किलो जूल में लेकिन गिवन है, ये किस में गिवन है, किलो जूल है ना। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.030 किलो जूल, ये डेल्टा H2 की वैल्यू हो गई। डेल्टा H3 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर भी मोल का नंबर 1 ही है, और ये जो है कहाँ सॉलिड है ना, तो अब सॉलिड के लिए ये हमारे पास आ जाएगा 36.8 और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 368 है ना, ये लेकिन जूल में रहेगा, इसे हम जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.368, अब ये किलो जूल में हो गया। अब डेल्टा एच अगर चाहिए तो हम इस सब को क्या करने वाले हैं, इस सब को हम ऐड कर देंगे, अगर हमें डेल्टा एच चाहिए तो प्लस प्लस, तो ये डेल्टा एच हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 8 + 3, तो कितना आ जाएगा, यही हम ऐड कर देंगे, 8 + 3 11, 1 कैरी 1 एंड नाउ 5
5 प्लस 3 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 5 कैरी 1 एंड नाउ 7 प्लस व्हाट 3 है ना 7 प्लस 3 10 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 कैरी 1 6 प्लस 1 7 है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया किलो जूल है ना। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 7 पॉइंट एडिशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7 पॉइंट। तो इतना एंथैल्पी चेंज आएगा है ना बेटा। तो हमारे पास जो आंसर गिवन है 10 का, तो अब चूंकि हीट इसमें बाहर निकल रही है तो हम यहाँ कौन सा साइन यूज करेंगे। हीट अगर इसमें बाहर निकल रही है तो हम साइन माइनस यूज करेंगे है ना। क्योंकि हीट जो है ये इंथैल्पी चेंज हीट इसमें से बाहर निकल रही है तो यहाँ पर हम माइनस साइन यूज करेंगे। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हीट हमेशा निकल रही है। भाई 10 सेल्सियस से 0 पर जाएगा हीट निकलेगी, यहाँ फ्यूजन होगा है ना। इस प्रोसेस में 0 से -10 सेल्सियस पर जाएगा, यहाँ भी हीट निकलेगी। तो अगर हीट बाहर जा रही है सिस्टम से तब डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो माइनस में आती है। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन बेटा और देख लिया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करके हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि आप उबे भी ना। तो आप ये देख करके क्वेश्चन लिख करके क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, परंतु उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का मीन्स सेकंड लॉ हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन हालांकि हम इन कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले यहाँ दे दिए कुछ बच्चों के कहने पर, तो लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट।